गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू मन्नत इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लोग क्लास 10 में थे तो क्लास 10 में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? इन द फॉर्म ऑफ के, एल, एम। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन, इस तरीके से। लेकिन अब क्लास 11th में आके हम लोग डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना सीखेंगे। सबसे पहले विल फॉलो ऑफ वो प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरते हो, बेसिकली ऑर्बिटल्स है क्या? ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन का घर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन को भरना है तो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज भरा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एस, पी, डी और एक और होता है एफ ऑर्बिटल। हमारे पास 4 टाइप के ऑर्बिटल्स हैं और इनको भी हम एनर्जी के हिसाब से अरेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1s की एनर्जी जो है वो 2s से कम होती है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1s में। देन 2p की एनर्जी ज्यादा है तो 2p बाद में है, 2s पहले है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि 4s और 3d में भरा जाना चाहिए 3s, 3p, 3d पहले भरा जाना चाहिए, लेकिन भरा जाता है 4s। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 4s है, 4s की जो एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू 3d, इसलिए 4s जो है वो पहले भरा जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स भरे कैसे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, लेट्स से आई हैव फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। अब मुझे फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो कैसे भरे जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन्स। 1s2 जो s ऑर्बिटल है, s में एक ऑर्बिटल होता है और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। p ऑर्बिटल्स में कितने भरे जाएंगे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। और d में कितने भरे जाएंगे? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो इस तरीके से 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? 2। सेम 2s में भी कितने जाएंगे? 2, क्योंकि 2 में मैंने आपको बताया मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अब 2p 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी भरे गए, 9 टोटल है हमारे पास। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे? 4। तो p में मैक्सिमम कितने जाते हैं? 6 जाते हैं, लेकिन अब हमें कितने चाहिए? 5 चाहिए। इस तरीके से हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी विल राइट। अब फॉर एग्जांपल हमें लिखना है मैग्नीशियम का, दैट इज 12। तो कैसे लिखा जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3s2, तो ये हो गया इस तरीके से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। सो होमवर्क फॉर यू इज, आप लोगों को सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताना है। सल्फर एटॉमिक नंबर इज 16 एंड यू हैव टू राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, दैट इज 19. I hope you like this video. Thank you so much.